हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से तोसी तिवारी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और सूंठ की मीठी मीठी गुजिया, जो कि आसान है। आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत है, सर दर्द हो जाता है। मैंने तो रात में शुरू की थी। काम वाम कुछ खाना बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो गुड़ भी रखा हुआ है घर का, तो इसे बना लेते हैं। तो बस उसको बनाने की तैयारी हो गई। और सबसे पहले हम लगाएंगे आटा, क्योंकि आटा अगर हम पहले लगा देंगे तो आराम से सेट होता रहेगा और मतलब मुलायम भी हो जाएगा, तो गुजिया बनाने में आराम रहेगी। तो बस मैंने इसमें मोवन डाल दिया था रिफाइंड का। और आप अगर चाहें तो आपके पास घी हो तो आप घी डाल दीजिएगा। मेरे पास इतना ज़्यादा घी फ़िलहाल था नहीं, तो फिर मैंने रिफाइंड से ही आटा लगा दिया है। और उसमें अगर आप रवा या सूजी कुछ मिलाना चाहें एज़ मावा खोवा की जगह, तो अगर ना भी डालें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। बट मैंने सुना था कि पड़ती है। मैंने जब पहले बनाया था, मतलब बनाया क्या था, खाई थी, तो मैंने ऐसे सिर्फ सेवट और गुड़ की खाई थी। उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े थे, लेकिन मैंने सुना कि ये भी पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम बना कर देखते हैं। तो उसमें घी डाल दिया है और सूजी डाल दिया है रोस्ट करने के लिए, और अच्छे से इसको हम भून लेंगे लाल होने तक। और जो आपको ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हो, बादाम काजू और गरी और भी जो भी चीज़ें, तो आप इसी में डाल दीजिए। वो इकट्ठे इसी के साथ रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से। और मेरे पास ये गरी वगैरह थी, तो मैंने ये डाल दिया। इसी के साथ ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, और इसको हम बस ऐसे फ्राई करते रहेंगे, जिससे कि हमारा सूजी भी अच्छे से रोस्ट हो जाए, रेड कलर की, खाने में सौंधा सौंधापन आए। और इसके साथ जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो बस इसको हम धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे। और ये गुजिया खासकर जाड़ों में बनाई जाती है, क्योंकि गुड़ गर्म होता है। ताज़ा देसी गुड़ भी पेराई हो रही थी, तो मैं वहाँ से गुड़ लेकर आई हूँ। तो बस मैंने एक भेली या एक पीस, आप जो भी बोलते हैं, हमारे तरह एक भेली बोलते हैं, तो उसको मैं अच्छे से हाथ से मसल लूँगी। वैसे आप ग्राइंड कर लें, कद्दूकस से कस लेंगे ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे तो बोर हो रहा था करने पे, तो फिर ईजी था ना जल्दी। तो मैंने हाथ से ऐसे इसको दुरदरा कर लिया, क्योंकि पकने के बाद तो 2 मिनट वैसे भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको अच्छे से ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मैंने पूरा एक भेली तो नहीं डाला था, और थोड़ा सा उससे निकाल लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रवा भी मैंने थोड़ा ही डाला है, सूजी और खोया भी नहीं था, तो फिर ऐसा ना हो ज़्यादा गुड़ी गुड़ का स्वाद आ जाए। बन तो सूट गुड़ की रही है, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के हिसाब से, एक लिमिट में मीठापन अच्छा लगता है। फिर वो ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, सिलबट्टा भी मेरे पास है, तो उसके ऊपर का जो सिलबट्टे की लोढ़ीवा बोलते हैं जिसे, उसे मैं अच्छे से दर कर लूँगी। उसके बाद जितना भी गुठली जैसा रहेगा मोटा मोटा, उसको मैं हाथ से अच्छे से, अपनी समझ में मैंने उसको अच्छे से मसल लिया था। तो अभी देखिए, बीच में बर्गर आ गया, तो मुझे बोला गया बर्गर खा लो, तो फिर चलिए अभी बर्गर खा लेते हैं। और ये पता नहीं क्या है, मैंने से पूछा है क्या, बोले पता नहीं, वहाँ मिल रहा था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया। तो चलिए प्लेट लेके आते हैं और उसमें रखते हैं। और मैं और भी क्लिप्स ऐड करूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी क्लिप ऐड करती हूँ तो वो आप लोगों को पसंद नहीं आती, लाइक नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए मैं ज़्यादा और क्लिप ऐड नहीं करती, बट थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, रेसिपी तो बनाती हूँ पर थोड़ा सा व्लॉग है, तो इधर उधर का भी ऐड कर देती हूँ इस वजह से, बट आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइए, मैं और ऐड कर दूँगी उसमें। और फिलहाल मैंने, और बस उसके बाद बर्गर खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी गुजिया बनाने मीठी मीठी। तो उसमें मैंने सूजी भूंजी थी, उसको मैंने गुड़ में मिक्स कर दिया है, और जो सूंठ मैंने ली थी वो भी मैंने उसमें मिक्स कर दिया है, और ड्राई फ्रूट्स तो उसमें मिले हुए थे पहले से सूजी में। तो बस उसको अच्छे से मैं मसल के मिक्स कर दूँगी। और आटा भी हमारा रेडी हो गया है, क्योंकि काफ़ी देर पहले आटा लगा दिया, तो वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। और बस सब जल्दी से हम गुजिया बनाना रेडी कर देंगे। इसकी हम लोई काटेंगे और इसको बेलेंगे। इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, क्योंकि ये मैदा तो है नहीं जो फटने का डर रहेगा। ये गुजिया बहुत कम फटती है, अगर ज़्यादा आपने उसमें स्टफिंग वगैरह भर दी है गुड़ की, तभी भले बहरे लगे फट जाए, नहीं अदरवाइज़ ये फटती नहीं है। तो सारी लोइयाँ मैं एक साथ ही काट लूँगी और इसको बेल लूँगी। अगर चिपक रही है तो उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, रिफाइंड वगैरह, तो वो चिपकेगी नहीं। बस उसमें परथन सूखा आटा मत लगाइए, और फिर इसको हम बेल लेंगे। और एक ट्रिक और है जो मैंने यूज़ की, लेकिन मुझे उससे अच्छा लगा कि मैं बेल लूँ। मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली और उसको मैंने कट कर दिया, जिस साइज़ की आपको गुजिया बनानी है, ग्लास या कटोरे से, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैंने फिर से सारी बेल कर ही गुजिया बनाई थी। और देखिए, मैं इसको घोंट कर बना रही हूँ। मेरे पास सांचा तो था, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये मम्मी लोग बनाती हैं ना सिर्फ घोंट के, तो अच्छी लगती हैं इसमें। और पीछे देखिए कितनी सारी अनिका और उर्दू दोनों चिल्लाने में लगे हैं। आप
मेरा वीडियो समझ लीजिए काफ़ी पहले बन जाता है, लेकिन ये लोग अब ये वीडियो मेरा समझ लीजिए कल रात में बन गया था, लेकिन इसका वॉइस ओवर हम कर ही नहीं पा रहे थे। जहाँ जाओ बस बच्चे इससे ताने करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अभी कहाँ चुप कर बैठो। तो बस अभी मुझे टाइम मिला तो अभी बीच बीच में आ जाती है बार बार, और फिर देखिए आ गई। तो अब मैंने बोला बेटा जाओ उस कमरे में पढ़ाई करो, जो ड्राइंग करना है जो कुछ करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। छुट्टियों में ना यही होता है, अभी कहीं जाना होता नहीं है बच्चों को, बस घर में ही शैतानी करते रहते हैं, या फिर थोड़े समझदार हों बच्चे। अभी 5 से 10 साल तक के बच्चे, 4 से 5 मतलब कुछ समझते ही नहीं हैं। अब वो भी क्या करें बेचारे, कहाँ जाए और कहाँ तक बाहर खेलें। अब किसी के घर में भी अच्छा नहीं लगता है, बस शाम को जाते हैं बच्चे खेलने के लिए। तो अभी देखिए थी सारी गुजियों को मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी गोट लूँगी, और ये जो गुड़ की गुजिया होती है ना, इनको ऐसे गोट के अच्छा लगता है ऐसे, और सांचे से तो बनी जाती हैं। और मैंने सोचा चलो ये वाली गुजिया ट्राई की जाए, और बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए मेरे चैनल को, मेहनत लगती है। अब समझ लीजिए जाने कब का क्या, कल रात का वीडियो है। सब एडिटिंग की, इतने सारे वीडियोज़ होते हैं उनको एडिट करो, जो क्लिप अच्छी है जो जैसी है उसको जल्दी जल्दी ठीक करो। मतलब पहले एडिट करो फिर वॉइस ओवर के लिए तो एकदम एकांत शांत जगह चाहिए होती है, क्योंकि पीछे से कोई आवाज़ आती है, फिर बैकग्राउंड आवाज़, मतलब पीछे की जो आवाज़ आती है आप वॉइस ओवरिंग के अलावा, वो बहुत डिस्टर्बेंस करती है, क्लियर कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। और छोटा बच्चा है तो फिर सच में बड़ी दिक्कत हो जाती है, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो मिलता है पर अभी क्या छोटे बच्चे में टाइम सारा चला जाता है। तो अभी देखिए हमारी सूरी गुजिया बन के तैयार हो गई है, अभी इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और 10-12 गुजिया बनी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई चीज़ बनाइए ना तो थोड़ी बनाओ, फिर ज़्यादा, फिर गर्मी का मौसम भी है तो ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी। और ये था कि ट्राई कर रही थी पहली बार, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी बना कर देखती हूँ, फिर गुड़ वगैरह गर्म भी करता है ना, इस वजह से। और देखिए कितने अच्छे से मैं घुट रही हूँ। शुरू में तो अच्छे से घुटी नहीं थी, पर अभी भी पता है प्रॉपर अच्छे से वो सेफ नहीं आया है जो आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, बनाते बनाते आ ही जाती है कोई भी चीज़ हो। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में गुजिया, और सारी गुजिया रेडी हो गई हैं, और अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और भाई कढ़ाई को देख के मैं सोची कि गंदी नहीं कढ़ाई, ये कढ़ाई काफ़ी पुरानी है, मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दी थी तो मैं उठा के ले आई थी, क्योंकि छोटी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी लोही कढ़ाई लाओ जल जाएगी, तो अभी क्या फिर उसको धुलना में दिक्कत होती है। तो फिर मैं छोटी सी थी तो मुझे बड़ी क्यूट भी लगती है, तो इसमें जो फ्राई वगैरह की चीज़ें होती हैं, पूड़ी पकवान जो फ्राई करने वाले होते हैं, डीप फ्राई वाले, वो इसको ही मैं यूज़ करती हूँ, लोहे की कढ़ाई को ही। तो अभी देखिए हमने गुजिया डाल दी है, अभी देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये वैसे उतनी क्रंची तो नहीं बनती, क्योंकि मैदा की बात अलग होती है, और आटे की कितने भी आप मोमन डालें, कितने भी आप अच्छे से बनाइए, लेकिन वो नॉर्मली थोड़ा सा सिलवटें उसमें आ ही जाती हैं, वो सॉफ्ट हो ही जाती है। क्रंची बना रहता है लेकिन वो सॉफ्ट हो जाती है। तो अभी देखिए अभी हमारी पहली कहानी निकली गुजिया की, और अब फिर अब दोबारा से हम सारी गुजियों को ऐसे ही धीरे धीरे करके फ्राई कर लेंगे। और कुछ गुजिया हमारी फूट गई थी, एक फूट गई थी जिससे कि गुड़ निकल आया था। सारी तो नहीं फूटी थी, पर एक दो फूटी जाती हैं। और इसके भाई सेफ में मच जाएगा कि ये कैसी बनी ऐसी बनी, बट अच्छी बहुत बनी थी। पहली बार कोई चीज़ बनाई वो खाने लायक बन जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। और एक बार नहीं अच्छी चीज़ बनेगी दोबारा तो अच्छी बनेगी, बट मेरी तो एक बार में ही टेस्टी बन गई थी चीज़। तो देखिए बस हमारी सारी गुजिया धीरे धीरे बनकर रेडी हो गई हैं, देखने में भी टेस्टी लग रही है और रियली खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो फिर बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी, सोट और गुड़, स्पेशली सोट और गुड़ की गुजिया, तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी और नेक्स्ट व्लॉग में।